वो भूमि जहां कभी ज्ञान की गंगा बहती थी, आज उसी गंगा के किनारे काला धुआं फैल रहा है। कहने को यहाँ शराब बंद है, कहते हैं यहाँ गुटखा बैन है, लेकिन क्या वाकई नशा खत्म हो गया है या फिर इस पाबंदी की आड़ में मौत का एक नया व्यापार शुरू हो गया है। बिहारियों की रगों में अब शराब नहीं बल्कि रसायनों का वो कातिल पानी दौड़ रहा है जो चुपचाप जवानी निकल रहा है। सत्ता बदलती है, चेहरे बदलते हैं, लेकिन चुनौतियां वही खड़ी रहती हैं। नीतीश कुमार ने समाज सुधार के नाम पर नशा मुक्ति का जो झंडा उठाया था, आज वो झंडा नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हाथों में है। लेकिन ये रास्ता कांटों भरा है। जब घर के दरवाजे बंद हो तो शैतान खिड़की से दाखिल होता है। बिहार में नशे ने अपना स्वरूप बदल लिया है। ये अब कांच की बोतल में नहीं बल्कि प्लास्टिक की शीशे और सुइयों की नोक पर बिक रहा है। 29 अप्रैल 2026 की वो रात बिहार के इतिहास में नशे के खिलाफ सबसे बड़े प्रहार की गवाह बनी। ड्रग विभाग और अगमकुआं पुलिस ने जब रूपस कॉलोनी के उस मकान पर धावा बोला तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कोई घर नहीं था, वो मौत का गोदाम था। 1 करोड़ 28 लाख रुपए, जी हाँ, 1.25 करोड़ से भी ज्यादा की नशीली दवाएं। ये दवाएं बीमारों को ठीक करने के लिए नहीं बल्कि तंदुरुस्त युवाओं को लाश बनाने के लिए जमा की गई थी। गिनती शुरू हुई तो अधिकारियों के पसीने छूट गए। 43,200 कोडिन युक्त कफ सिरप की फाइलें, 96,000 नशीले इंजेक्शन। बिहार के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई। ये सिर्फ दवा नहीं थी, ये 1.25 करोड़ का वो जहर था जो पटना की गलियों से होते हुए बिहार के आखिरी गांव तक पहुंचने वाला था। लेकिन असली शिकारी जाल बिछाने से पहले ही उड़ चुका था। मोहित कुमार, जो पटना में परिबोहर की बजाजा गली का रहने वाला है, पुलिस के पहुंचने से पहले ही रफू चक्कर हो गया। जानते उसने ये सब कैसे किया? महज 8,000 रुपए में, जी हाँ, सिर्फ 8,000 रुपए के किराए पर उसने ये कमरा लिया था। मकान मालिक विजेंद्र प्रसाद ने बिना किसी एग्रीमेंट के सिर्फ एक आधार कार्ड देकर उसे मौत की दुकान चलाने की जगह दे दी। यही वो लापरवाही है जिसका फायदा ये सफेद पोश अपराधी उठाते हैं। मोहित तो बस एक प्यादा है, इस शतरंज का असली वजीर तो कोई और है। नाम है नीरज कुमार। एक ऐसा नाम जिससे पटना के कई थाने, बहादुरपुर, अगमकुआं, रामकृष्णा नगर वाकिफ है। वो सरकारी दवाओं का सबसे बड़ा माफिया है। पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो साई की तरह गायब है। मोहित के तार इसी नीरज से जुड़े हैं। ये एक ऐसा सिंडिकेट है जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब तक नीरज जैसे मगरमच्छ सलाखों के पीछे नहीं जाते, ये बिहार की रगों में जहर घोलना बंद नहीं करेंगे। ये मौत का सामान बिहार में पैदा नहीं हो रहा, इसके पीछे अंतर्राज्यीय साजिश है। ब्रूफेनोरफिन इंजेक्शन गुजरात के अंकलेश्वर की पॉल्बे फार्मा में बने हैं। कफ सिरप हिमाचल प्रदेश की सीबी हेल्थ केयर, विंग्स बायोटेक और लेबोरेट फार्मा जैसी कंपनियों से आए हैं। बैच नंबर ABM 25005 और CBL 026। ये महज नंबर नहीं, ये उन कातिलों की सुराग है जिन्होंने मुनाफे की खातिर बिहार की जवानी को दांव पर लगा दिया। अब ड्रग इंस्पेक्टरों की टीम इन कंपनियों के गले तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या? इस नशे का शिकार कौन हो रहा है? वो छात्र जो अपने सुनहरे भविष्य का सपना लेकर पटना के कोचिंग संस्थानों में आता है। उस स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, मोहल्लों के नौजवान। जहां कलम होनी चाहिए थी, वहां सिरप की बोतलें हैं। जहां सपनों की उड़ान होनी चाहिए थी, वहां नशीली सुइयों के निशान हैं। एक नशेड़ी एक बार में 2-2 बोतल सिरप पी जाता है। 10-10 ml के इंजेक्शन एक साथ लिए जा रहे हैं। पटना से लेकर नेपाल की सीमा तक बस और कारों के जरिए ये जहर सप्लाई हो रहा है। अकेले अप्रैल के महीने में पुलिस ने 6 बार बड़ी खेप पकड़ी है। 20 अप्रैल की वो छापेमारी याद कीजिए जब 1.25 करोड़ का एक और जखीरा बरामद हुआ था। डाइजिपाम, पेंटाजोसिन, नाइट्रोजिपाम ऐसी दवाएं जिन्हें बिना डॉक्टर की पर्ची के छूना भी अपराध है, बिहार की सड़कों पर धड़ल्ले से बिक रही हैं। अगमकुआं से लेकर मुसल्लाहपुर तक हर इलाका इस बारूद के ढेर पर बैठा है। नीतीश कुमार ने जब शराबबंदी लागू की थी तो महिलाओं ने ताली बजाई थी, लेकिन आज वही माएं अपने बेटों को दवा के नशे में डूबता देख रो रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए ये सिर्फ एक प्रशासनिक चुनौती नहीं, ये एक राजनीतिक अग्नि परीक्षा है। क्या वे इस माफिया राज को खत्म कर पाएंगे? क्या पुलिस के अंदर छिपे उन भेदियों को पकड़ पाएंगे जो इन माफियाओं को छापेमारी की खबर पहले ही दे देते? बिहार एक चौराहे पर खड़ा है। एक तरफ विकास के दावे हैं, दूसरी तरफ विनाश का ये काला कारोबार।
अगर आज हम नहीं जागे, अगर आज सरकार ने इन दवा माफियाओं की रीढ़ नहीं तोड़ी, तो वो दिन दूर नहीं जब बिहार की पहचान नशे का प्रदेश बन जाएगी। याद रखिए, जहर सिर्फ शराब में नहीं होता, जहर उस चुप्पी में भी है जो हम इन अपराधों को देखकर साधे रहते हैं। सावधान रहिए, आपके आसपास का वो साधारण सा घर, वो 8,000 का कमरा शायद आपकी अगली पीढ़ी की बर्बादी का केंद्र हो। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन समाज को भी जागना होगा, क्योंकि नशा सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे राज्य को मार देता है। आपकी क्या राय है इस स्टोरी पर? अपनी राय साझा जरूर करें और बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। नमस्कार।